शांति। ओम शांति। मीठे मीठे प्राण प्यारे, न्यारे और प्यारे ऐसे बाप दादा ने हम सभी बच्चों को कैसे इस पुरानी दुनिया से न्यारा रहना और मीठे मीठे बाबा का अर्थात परमपिता परमात्मा का प्यारा बनना, ये सिखाया है। और मेरे ख्याल से सभी यहाँ पर ऐसा सीखे हुए बाबा की नज़रों में विष्णु समान लक्ष्य मूरत ऐसे आदर्श युगल ही सभी बैठे हैं और सभी अपनी अपनी स्थिति पर सेट भी हैं। ऐसा है ना? स्थिति पर सेट होना दो प्रकार से है। एक है मन की स्थिति को सेट करके बैठना और दूसरा है शारीरिक स्थिति को भी सेट करके बैठना। सभा में मुझे बहुत प्रकार से स्थिति में सेट होने की मेहनत करने वाले, प्रयत्न करने वाले और सफलता के साथ बैठे हुए, नियमित अभ्यास करने वाले और सदैव ही सुनने के उत्सुक, उत्साह उमंग वाले और आज हमें क्या नया मिलेगा ऐसा सोच कर भी बैठने वाले, अर्थात अपनी जौली को फैलाए हुए, ताकि जो भी हमें आज मिले वो हम अपनी बुद्धि रूपी झोली के अंदर भर कर के ले जाएं। ऐसे वैरायटी सभा को मैं देख रही हूँ, क्योंकि वेला का बड़ा महत्व होता है। जैसे अमृत वेला का मैंने बताया कि वो वेला कितनी वैल्यूएबल है, ऐसे ही यह भट्ठी में जो हम आते हैं तो यह भट्ठी की वेलाएं हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और उस वैल्यू को जब परिस्थिति अनवैल्यूएबल कर देती है तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है। परिस्थिति कैसे अनवैल्यूएबल होती है? हम आए तो सभी बड़े उत्साह और उमंग के साथ आए हैं
क्लास में प्रवेश भी किया है, बड़ी उत्सुकता के साथ किया है। हर एक ने अपनी अपनी सीट पकड़ी है और सीट पर सेट होने के लिए कोई कोई ने पूर्व योजना भी की होगी कि हमें कहाँ बैठना है, क्योंकि परिस्थिति ने उन्हें कुछ भरमाया भी होगा, कुछ बहकाया भी होगा, कुछ मजबूर भी किया होगा, कुछ कमज़ोर भी किया होगा। आप सोचते होंगे कि मैं ये आपको क्या बता रही हूँ, आखिर इस बातों का अर्थ और भाव क्या है। अर्थ भाव बड़ा सरल है, आप सभी उसके बड़े अनुभवी भी हो, अभ्यासी भी हो, सभी सभा में बैठे तो हैं, लेकिन कुछ बैठे हुए भी होते हुए भी उनकी सीट खाली दिखाई पड़ती है। शरीर उनका बैठा हुआ है, लेकिन शरीर को लेकर के जो बैठा है आत्मा, वो गायब है। कैसे गायब है? एक तो बाबा ने हमें बड़े सुख दे दिए हैं, इतने सुख दिए हैं कि लौकिक माँ बाप ने भी हमें ऐसे सुख नहीं दिए होंगे। मधुबन में आते हैं, क्लास और ग्लास, माताएं तो बड़ी खुश होती हैं कि चलो 5-7 दिन के लिए हम नाश्ता भोजन पकाने से छूटे और भाइयों की कमेंट्स से हम छूटे कि नमक ज़्यादा है, नमक कम है, आज तीखा है, आज फीका है, ये सब्जी तो पता है तुमको, हमको अच्छी नहीं लगती, फिर भी तुमने यही बनाया, आज ऐसा है वैसा है। तो माताओं को कभी कभी ये भाइयों की कटकट लगती है और भाइयों को लगता है कि रोज इससे माथा मारना पड़ता है, रोज इनको बताना पड़ता है। तो भाई लोग भी छूटे और हमारी बहनें भी छूटी। बहनें ठीक कह रही हूँ? हाँ, बड़ी चैन की सांसें लेती हो आप यहाँ पर। हाँ, माताओं को जब अनुभव पूछते हैं ना, तो हमारे भाई लोग खास सुन लेवे। पहली बात ये बताती हैं कि हम मधुबन में जाते हैं तो हमें 7 दिन की जैसे छुट्टी मिल जाती है। बच्चियाँ जैसे पियर घर जाती हैं ना, तो माता पिता उन्हें जैसे गुजराती में कहते हैं पाटले थी खाटले ने, खाटले थी पाटले, माना खटिया पर और सीट पर, बस यहाँ बैठो यहाँ सो, बाकी सब कुछ माँ बाप उनको हाथ में देते हैं। क्योंकि माता पिता सोचते हैं बच्ची ससुराल से आई है तो इसको जितना हम सुख दे सके, आधा दिन, 1 दिन, 2-5 दिन, जितना दिन भी है, हम उसको पूरा सुख दें। पिता अपनी तरफ से सब कुछ देने को तैयार रहता है और माँ भी उसको अपनी तरफ से सब सुख देने को तैयार रहती है। तो भाई लोग भी खुश हैं, माताएं भी खुश हैं। फिर यहाँ आते हैं
तो बड़ा आराम की नींद भी आती है, क्योंकि परिस्थितियाँ बड़ी अच्छी है। हिल स्टेशन है, वातावरण अच्छा है, बादल हैं, बारिश भी है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं, हर एक को प्रबंध भी अच्छा मिलता है, सब कुछ रेडी। आने से सीधा कमरे में जाओ और जैसे अपने घर कोई विश्राम घर पहुंचा, अपने माँ बाप के घर, हाश करके अपना बैग रखा उधर, पहले तो 2 मिनट बाबा को याद करके खुश होते हैं कि आखिर हम मधुबन में पहुंच गए, बाप दादा की छत्र छाया में आ गए। फिर शुरू होती है हमारी भट्ठी। भट्ठी कब से शुरू है, कौन से क्लास है, कौन कराएगा, फिर वो भी सुन कर के खुश हो जाते हैं, टॉपिक सुनते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। और फिर अमृत वेले से लेकर के तपना शुरू होता है। खुशी के साथ साथ तपना शुरू होता है, क्योंकि भट्ठी हमने दिल से स्वीकार की है। जब कोई चीज़ को दिल से स्वीकार किया जाता है ना, तो वो तपना तपना नहीं लगता है, वो प्यारा लगता है। तभी कहते हैं ना, जब दो के बीच में प्यार होता है ना, फिर वो कोई भी संबंध हो, चाहे माता पिता का आपस में हो, पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, भाई बहन का हो, माँ बाप और बच्चों का हो, 2 मित्रों का हो, यदि आपस में प्यार है ना, तो कितना भी स्नेही कटु वचन कहे, कितनी भी दुख देने वाले बोल बोले, कुछ भी सितम करे, जुल्म करे, तो भी वो क्या कहेंगे, तेरा हर सितम, हर जुल्म, तेरे हर बोल हमको प्यारे लगते हैं। अरे यहाँ तक प्यार में अंधे होते हैं कि कहेंगे तू दिन को यदि रात कहो तो हम क्या कहेंगे, रात कहेंगे, और रात को यदि तुम दिन कहो तो हम उसको दिन कहेंगे। यह है प्यार की चरम सीमा। परंतु ये चरम सीमा से बाबा हमें प्रैक्टिकल धरनी पर लाते हैं, सत्य समझाते हैं कि सत्य को सत्य ही कहा जाता है। भले मैं भावना से इस सफ़ेद टेबल क्लॉथ को मैं काला देखूं, या मुझे जो रंग पसंद है मुझे वो दिखाई पड़े, तो वो मुझे दिखाई पड़ेगा। लेकिन हकीकत क्या है कि ये सफ़ेद है और वो हमें स्वीकार करना है। तो हम जब यहाँ पर आते हैं, योग में बैठते हैं, तो योग में जिन्हों को अभ्यास है, जिनका बाबा से प्यार है, जो बाबा के लव में, बाबा की याद की लगन में मग्न होके, लीन हो करके बैठते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? उनकी स्वस्थिति अच्छी होने के कारण परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे बैठने का कंफर्टेबल हो ना हो, कुछ भी हो, वो हर परिस्थिति में स्वस्थिति होने के कारण सफलतापूर्वक बाबा की याद में जो उसे आनंद लेना है वो ले लेंगे। परंतु यदि स्वस्थिति नहीं, मेरा बाबा से प्यार नहीं, बाबा के महावाक्यों में विश्वास नहीं, या फिर बाबा की याद की लगन में मेरी
मग्न अवस्था नहीं, या फिर परिस्थितियों का मेरे पर प्रभाव कि मैंने अगले दिन बहुत काम किया इसीलिए मैं काफ़ी आत्मा थकी हुई हूँ, या फिर मेरा अभ्यास नहीं, रोज़ अमृत वेले इतने जल्दी उठ करके और बाबा की याद में एकाग्र चित्तता से लव में लीन होकर के बैठना, या फिर लगन में मगन अवस्था में बैठना, या मुझे विचार सागर मंथन करने की आदत नहीं, मनन चिंतन करने की आदत नहीं, बाबा से रू रिहान करने की आदत नहीं, तो क्या होगा? वो परिस्थिति का प्रभाव, यानी परिस्थिति जो दूसरी स्थिति है, माया की जो स्थिति है, उसका मेरे पर प्रभाव है, तो मैं कितनी भी कंफर्टेबल सीट पर बैठी होगी तो भी मेरा योग नहीं लगेगा। जो भी सानुकूल मुझे बैठने के लिए स्थान चाहिए, गीत बजने चाहिए, वातावरण चाहिए, जो कुछ भी मुझे चाहिए वो सब कुछ होते हुए भी क्या होगा? मैं स्वस्थिति में स्थित हो नहीं पाऊंगी, मेरा मन इधर उधर चलता रहेगा। जब मैं अंदर आई, बैठी, तो मैंने देखा कि बाबा के कई बच्चे बड़े आराम से, अच्छा भी लग रहा था देख करके। कई बुजुर्गों को जब बहुत अच्छी विश्रामी स्थिति में देखते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है। बड़े आराम से सोफ़ा के ऊपर, बड़े बेफिक्र बादशाह होकर के, विश्रामी जैसे माताएं भी और भाइयों को देखा। माताओं की जो पुरानी आदतें हैं ना, गुजराती में कहते हैं, चार मड़िया चोटला तो भांगे घर ना ओटला। मीन्स चार लेडीज जहाँ मिलेंगी तो वो क्या करेंगी? पॉजिटिव बातें कम होंगी, नेगेटिव बातें ज़्यादा होंगी। तो वही आदत कई भाइयों में भी होती है, इधर उधर की बातें, जैसे पूरे देश को वो लोग ही चला रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, वड़ा प्रधान को क्या करना चाहिए, और राज्य के अंदर अनुशासन कैसा होना चाहिए, कोई राय नहीं मांगता। लेकिन बाबा कहते हैं हम राय बहादुर बन करके राय के ऊपर राय देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, जबकि हम जानते भी हैं कि हमारी राय की आवाज़ गुम फिर करके एक्शन का रिएक्शन हमारे पास ही आने वाली है। फिर भी हम व्यर्थ में कितनी बातें करते ही रहते हैं। सुबह सुबह पैसा खर्च करके कितने दुख, चिंताएं, टेंशन और दूसरों के जो दुख दर्द है वो हम अपने पर उठा लेते हैं। क्यों? हम समझते हैं कि जानकारी तो होनी चाहिए। अब बाबा ने तो हमें सब जानकारी दे दी है कि ये पुरानी दुनिया है और ये पुरानी दुनिया के अंदर ये सब बढ़ते ही जाना है, कम नहीं होना है। इसीलिए कोई भी अपनी परिस्थितियों को देख करके ये नहीं सोचना कि मेरी परिस्थिति बदले। परिस्थितियां बढ़ने वाली है, यदि बदलना है तो हमें अपनी स्वस्थिति को बदलना है, क्योंकि स्वस्थिति का प्रभाव परिस्थिति के ऊपर होता है।
परंतु वर्तमान क्या है, परिस्थितियों का प्रभाव हमारे पर है। पर व्यक्ति, वो व्यक्ति का स्वभाव संस्कार का, उनके विचारों का, उनकी वाणी का, उनके वर्तन का, चलन का, चरित्र का, चाल का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति को छोड़कर हम यदि चीज़ें लें, पदार्थ लें, वस्तुएं लें, तो उनका भी प्रभाव पड़ता है। और उन पदार्थों के प्रभाव को भी आप सभी अच्छी तरह जानते हो। फिर हम सभी के ऊपर अपने भी स्वभाव, संस्कार और जो भी हमारे कर्म किए हुए हैं, अच्छे व बुरे, उनकी अच्छी व बुरी भोगनाएं, उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो भी परिस्थिति है। यदि हमने माया के वशीभूत या देह अभिमान के वशीभूत अपने स्वभाव और संस्कारों को ढाला है, तो उसका प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ता है। हमने आदत डाली है देर से उठने की, तो स्वाभाविक ही अमृत वेले उठने की आदत पड़ी नहीं। अब जब अमृत वेले उठने की आदत ही नहीं, और यहाँ जब हमें बाबा कहते हैं कि अमृत वेले उठकर मुझे याद करो और जो चाहिए वो खजाना मेरे से लो। अब खजाना भी लेना है, बाबा से मंगल मिलन भी मनाना है, और बाबा से मेरा प्यार भी है, योग भी मुझे करना है, मेरे योग से विकर्मों का मुझे विनाश भी करना है। और मुरलियों के द्वारा जितनी भी योग की प्राप्तियाँ हमें बाबा सुनाते हैं, वो सब मुझे अनुभव भी करना है, सब कुछ मुझे प्राप्त करना है। परंतु अभ्यास नहीं, अभ्यास न होने के कारण अमृत वेले हम उठ नहीं पाते हैं। अब हम उठते नहीं तो चलो लौकिक घर में है तो ऊपर नीचे चल जाता है। जैसे वो बिल्ली होती है ना, तो कबूतर क्या करता है, डरता है ना, तो वो आंखें बंद कर लेता है, सोचता है मुझे कोई देखता नहीं है। लेकिन बिल्ली की तो नज़र होती ही है। तो माया मौसी भी बड़ी बिल्ली है, उसकी तो नज़र रहती है हमारे पर। तो वो देखती है कि हम अमृत वेले नहीं उठ रहे हैं, हमें आदत नहीं है। इसीलिए वो क्या करती है, हम उठे तो सही बाबा की श्रीमत के अनुरूप, बाबा के ऊपर प्यार है, श्रीमत पर विश्वास है, इसीलिए थोड़ी हिम्मत करके हम उठ तो जाते हैं। उठ करके हम फ्रेश होके योग में बैठ भी जाते हैं। परंतु अभ्यास न होने के कारण और योग बल जमा न होने के कारण, योग की ताकत जमा न होने के कारण होता क्या है कि 1-2 मिनट 4 मिनट तो हम बाबा को याद करते हैं, फ्रेश होके गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। लेकिन गुड मॉर्निंग करने के बाद बिल्कुल हम छोटे बच्चे बन जाते हैं। कईयों के क्या लाखों के अनुभव मैंने सुने हैं, कहते हम बाबा को बोलते हैं, बाबा मैं बहुत थकी हुई आत्मा हूँ, आज मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। मैंने आपको गुड मॉर्निंग कर लिया। अपने आप ही सोच लेते हैं कि बाबा ने मेरी सुन ली,
और बाबा ने मुझे परमिशन भी दे दी और मैं परमिशन लेकर के जाके सो भी गई। कई सोचते हैं कि हम योग में तो बैठे, भले झुटका आया कुछ भी हुआ ऐसे ही तो मुझे आदत पड़ेगी, तो रोज़ झुटका खाते, रोज़ नींद करते, रोज़ ऐसे सिलसिला बना रहता, चालू रहता, इस आशा में कि कभी ना कभी हमारी ये आदत पक्की हो जाएगी। परंतु ये भूल जाते हैं कि इन सभी परिस्थितियों पर यदि विजय पाना है, बहुत सरल बाबा ने बात बताई है और आप सबके अनुभव की बात है, माताओं के भी अनुभव की बात है, भाइयों के भी अनुभव की बात है। जब बिजनेस में या सर्विस में कोई इंटरेस्टिंग सौदा आता है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला होता है और सरलता से मिलने वाला होता है, तो नींद कहाँ भाग जाती है। जागना पड़ा तो जागते भी हैं, यदि उसमें 2-3 दिन भी व्यतीत करने पड़े तो वो 2-3 दिन भी व्यतीत करते हैं, क्योंकि टेम्पटेशन है कुछ पाने की। माताओं का भी ऐसा है, जब किसी स्नेही के लिए कुछ करना होता है तो थकावट भी भाग जाती, बीमारी भी भाग जाती, जो कुछ भी करना होता है वो सबको पहुंचती, समय को भी चैलेंज दे देती और सब काम चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो वो कर लेती है। यानी हम अनुभवी हैं चैलेंज को उठाने के और सक्सेस भी हैं, हम सभी उसमें सफलता मूर्त भी हैं। परंतु जब जीवन के अंदर हमारे सामने परिस्थितियाँ हमारी उन्नति की सामने आती हैं तो विविध प्रकार के विघ्न आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, घटनाएं घटती हैं, परंतु हम उन प्रतिकूल संजोगों में स्वयं को संभाल नहीं पाते हैं, उन परिस्थितियों के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे कि एक सनातन सत्य है, जब कोई देह का त्याग करता है तो ये परिस्थिति संसार में आपको कई जन्मों से लेकर के कोई भी एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। मिलेगा? यदि किसी को ऐसा घर मिला हो तो वो हाथ उठाए। नहीं, तो सनातन सत्य स्वीकार्य होता है, बिना विवाद के, बिना दलील के, बिना कुछ कहे स्वीकार्य होता है। परंतु फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक क्या, लेकिन हम देखते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी जब किसी ब्लड कनेक्शन का या कोई समीप के स्नेही संबंधी का जब मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु को आज तक भुला नहीं पाए हैं। जैसे ही उनका नाम लेंगे हृदय भर जाता है, आंखें गीली होती हैं,
माताएं तो रोने ही लग जाती हैं, क्योंकि माताओं के पास जैसे बाबा प्यार का, ज्ञान का, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति का सागर है, माताओं के पास आंसुओं का सागर होता है। जब चाहे माताओं की आंखों से आंसू वो बहा सकती है। इसीलिए कहा गया कि ये आंसू जो है वो माताओं को हल्का भी करता है, लेकिन ये इनों के शस्त्र के समान भी है। तो हमारे भाई लोग भी कभी कभी कहते हैं कि अभी अपने शस्त्र को बाहर मत निकालना। भाई लोग उनके आंसुओं से बड़े डरते हैं, तब तो उनको सावधान करते हैं, कभी ये शस्त्र बाहर मत निकालना। तो कहने का भावार्थ ये है कि जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी परीक्षाएं आती हैं, जो भी प्रतिकूल संजोग आते हैं, जो भी दुखद बातें हमारे जीवन के अंदर हमें हलचल में लाती हैं, जो भी विघ्न आते हैं, इन सभी परिस्थितियों के हम वशीभूत नहीं होने चाहिए। परंतु कौन नहीं होगा जिसकी स्वस्थिति पावरफुल होंगी, जो मजबूत होगा। और मजबूत कौन होगा? जो स्व के अंदर स्थित होगा। अब स्व के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। स्व का नाम, स्व का परिचय, स्व के गुण, स्व का कर्म, स्व का धर्म, स्व की शक्तियाँ, स्व की पहचान, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, और फिर मेरे स्वमान। ये सारी बातें स्व के साथ जुड़ी हुई है। और सबसे पावरफुल स्थिति बनाने की चाबी बाबा ने हम बच्चों को कौन सी दी है? कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ कौन है। मेरा साथी बाबा है जो सर्वशक्तिमान है, और मेरा हाथ किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में है। सभी भाई बहनें जो पीछे बैठे हैं, सभी सुन रहे हो ना? हाथ उठाएं तो मैं समझूं सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो सदा बाबा का हाथ और साथ यदि हमें निरंतर स्मृति में रहे, क्योंकि आप युगल हो, तो युगल होते हुए भी आपकी विशेषता ये है कि आप लौकिक में सिंगल हो। स्वीकार्य है आप सभी को ये? जो समझते हैं लौकिक में हम सिंगल हैं, वो हाथ उठाए। लौकिक में युगल नहीं हो। आधे हाथ उठे हैं। शायद मेरी भाषा की भावना नहीं समझे। यानी अपनी युगल को युगल समझ के चलना। आई बात समझ में? आपकी सभी की युगल कौन है भाई? भाइयों से पूछती हूँ, आप सभी का युगल कौन है? बाबा। और हमारी बहनें कहे कि आपका पति परमेश्वर है या परमेश्वर पति है? परमेश्वर पति है, राइट? तो अकेले हुए, लौकिक में अकेले हो गए। भाई सभी लौकिक में अकेले हुए। हाँ, अच्छा। अभी मेरे पीछे देखो, कौन है? कौन है? बाबा। कौन सा बाबा? हाँ, बाबाएं तो बहुत है दुनिया में।
हमारा तो एक ही बाबा है जिसके लिए हम कहते हैं मेरा बाबा। कौन? मेरा शिव बाबा। तो हम सबकी युगल कौन है? मेरा शिव बाबा। तो आप सभी क्या हो? अर्धनारीश्वर। स्त्री के साथ शिव बाबा है और पुरुष के साथ नारी स्वरूप में भी शिव बाबा है। सुना सभी ने? तो यह स्मृति में रखो। और फिर हम सभी के साथ जब शिव बाबा है तो मेरा साथी कौन हुआ? शिव बाबा। मेरा हाथ किसके हाथ में है? अभी आप बोलो। शिव बाबा के हाथ में। मेरा साथी कौन? आधों की आवाज आती है, आधों की नहीं आती। शिव बाबा। आराम से बैठना है, परंतु राम का आवाहन करके उसको अपने समीप बिठाओ। आपका साथी है वो, आपकी युगल है। आप उसको अपनी सीट के बाजू में बिठाओ। आप कहेंगे उसके लिए जगह नहीं है। उसको जगह चाहिए क्या? उसको जगह नहीं चाहिए। बस उसका आवाहन करो कि बाबा आप मेरे साथी हो, मेरे बाजू में आके बैठ जाओ। बाजू में आके बाबा बैठ जाएंगे। फिर आप जरा भी नींद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साथी के साथ तो मज़ा ही आता है। और शिव बाबा तो है ही बड़ा मज़ेदार। इतना मज़ेदार है, रोज़ मुरली के अंदर हमें इतनी मीठी मीठी बातें कहता, इतने मीठे मीठे टाइटल देता, इतना प्यार जताता है कि परिस्थितियां तो कहाँ उड़ के हवा हो जाती है। तो इसीलिए हम बाबा को अपना साथी बनाएं, बाबा को अपने साथ रखें और परिस्थिति को ठीक करने का यत्न न करें। अक्सर सभी की मनसा क्या चलती है पता है? कि मैं पहले व्यवस्था करूं तो मेरी अवस्था ठीक रहेगी। पहले मैं परिस्थिति को ठीक करूं तो मेरी स्थिति ठीक रहेगी। मैं भी पहले ऐसे सोचती थी। जब मैं अपने ऑफिस में या अपने राइटिंग टेबल पर बैठूं तो सभी चीज़ें ऐसे पड़ी हो, बिखरी हुई, तो सोचेगी पहले सब मैं ठीक कर लूँ। तो मेरा समय उसमें निकल जाता और मैं थक जाती। थक जाती तो मेरी स्थिति का जो उत्साह और उमंग है, जो काम करने का, वो मेरी जो शक्ति है, वो सब उसमें यूज़ हो गया। तो काम एक बाजू रह जाता। फिर सोचती अभी बाद में करूँगी। मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। इसीलिए मुझे पहले क्या करना पड़े, कुछ भी पड़ा है। मैं क्या लक्ष्य लेकर के आई हूँ अभी कि मुझे काम करना है। मैं 2 मिनट के अंदर अपनी चीज़ें इधर उधर थोड़ा जल्दी कर लूँ, मैं मेरे मकसद पर स्टार्ट हो जाऊँ और मैं मेरा काम शुरू करूँ। काम पूरा होने के पश्चात जो भी मुझे ठीक ठाक करना है वो मैं आप ही ठीक ठाक करूं। तो मैंने देखा कि जब मैंने ये किया तो मेरे साथियों ने देखा कि भाई वो तो अपना काम कर रही है, चीज़ें बीच में उनको ही तकलीफ़ होने लगी, आकर के कुछ देना है, लेना है। तो उन्होंने दूसरे दिन से मेरे राइटिंग टेबल को एकदम ठीक रखना आप ही चालू कर दिया। मुझे बोलना नहीं पड़ा। आजकल घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर बॉस को, मैनेजर को, घर में माँ को, पिता को, बच्चों को कितना बोलना पड़ता है।
सारा दिन माताओं को और हमारे भाइयों को घड़ी घड़ी परिस्थिति को बनाने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए बोलते ही रहना पड़ता है। न सिर्फ इतना, लेकिन जब सेवा केंद्र पर आते हैं ना, तब भी अपनी घर की अव्यवस्था के बारे में, अपने बच्चों के अंदर वह गुण न होने के कारण कितना उनको तकलीफ़ें होती है वो वर्णन करती हैं। इसको ये आदत है, इसको ये आदत है, वो ऐसे छोड़ते, वो ऐसे छोड़ते, वो ऐसे करते, वो ऐसे करते, पानी का ग्लास तक नहीं भरते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हाँ, मिसाल देने पर आऊँगी तो सारे दिन की दिनचर्या 1 घंटा वही चलेगा। ये सब क्यों होता है? बाबा ने बहुत सरल तरीका बताया कि जो कर्म तू करेगा तुझे देख कर और करेंगे। तो माँ बाप जब खुद करते हैं ना, तो बच्चे देखते हैं, तो बच्चे भी सीखते हैं। और बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तब से सीखना चालू कर देते हैं। इसलिए माँ बाप को हर एक्टिविटी बच्चों के सामने बहुत संभल के करनी चाहिए। यदि बाप ने या माँ ने बच्चों के सामने पति का या पत्नी का अपमान दोनों में से किसी ने कर लिया, झगड़ा किया, अपशब्द बोल दिए, बच्चे वो जब देखते हैं ना, तो वो भी यही सीखते हैं। फिर वो भी माँ का रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, पिता का रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, वो भी माँ से रफ बात करेंगे, पिता से रफ बात करेंगे। नहीं, कुछ भी हो जाए, आपस में 1-2 का रिस्पेक्ट रखें। बाबा कहते हैं 2 तो मिलेगा। तो पहले स्वस्थिति को ये ऑर्डर करना है कि वो देवे या ना देवे, तुम देती जाओ। वो करे न करे, तुम करती जाओ। जिसको बाबा के महावाक्यों में कहें, पॉजिटिव करें, नेगेटिव ना करें, और नेगेटिव को भी हम पॉजिटिविटी में परिवर्तन करें। कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी आप लोगों ने, इसीलिए मैं समय उसमें गंवाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप पुराने युगल बैठे हो और युगलों के ऊपर बाबा की कितनी आशाएं हैं वो भी आप सभी जानते हो। बाबा आपको वर्ल्ड के शोकेस में बिठाया है कि साधु संत महात्माएं जो कोई भी देखे तो आदर्श लक्ष्मी नारायण की मूर्त उनको दिखाई पड़े। तो आप लक्ष्मी नारायण का उनको साक्षात्कार कराने के निमित्त हो। घर में लक्ष्मी माना आपकी लौकिक पत्नी, और लौकिक पत्नी भी यही सोचे कि बाबा ने मुझे लक्ष्य दिया है कि मैं लक्ष्मी समान गुणों में चलूं, और हमारे भाई ये सोचे कि मैं नारायण के समान अपने अंदर गुणों को धारण करूं, ताकि जो भी देखे वो एक मंदिर में आए हुए और मंदिर में प्रस्थापित जैसे लक्ष्मी नारायण के दर्शन करते हैं, ऐसे वो आपकी युगल मूरत के दर्शन करके धन्य हो जाए। आप कहेंगे हमने थोड़ी मुकुट ये सब पहना है, लेकिन नहीं, आप नहीं जानते, आप सारी दुनिया में सभी से
बहुत निराले हो। ये पुरानी दुनिया का कीचड़, ये पुरानी दुनिया कीचड़ है आपके लिए, उसमें आप बड़े सुंदर खिले हुए वो कमल पुष्प हो जो स्वयं प्रभु ने आपको बनाया है। इसलिए शिव के ऊपर कमल पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो कमल पुष्प की विशेषता वो आपकी विशेषता है। तो आपको न्यारा रहना है, तो न्यारा कहाँ रहेंगे? पत्नी के मोह में न्यारा रहना है। पत्नी के बनाए हुए भोजन से, उसके स्वाद से भी न्यारा बनना है। नहीं तो आप कहीं भी संतुष्टता से भोजन नहीं कर पाएंगे। हर जगह आपको भोजन करते वक्त आपको अपनी लौकिक पत्नी याद आएगी। इसीलिए जहाँ जहाँ भी पत्नी को पति याद आवे या पति को पत्नी याद आवे, ऐसी जो भी आदतें हो, ऐसी जो भी यादगिरियाँ हो, हाँ यादगिरियाँ रखते हैं ना कि ये तो मेरे पति ने मुझे सबसे पहले सगाई की ना तभी अंगूठी पहनाई थी, ये मेरी पत्नी ने अंगूठी पहनाई थी, उतार के रख दो। क्यों? बाबा की याद भुला देती है वो अंगूठी। उसके बदली में क्या करें? किसकी अंगूठी पहने? किसकी अंगूठी पहनोगे? बाबा की। तो जो भी यादगिरी है ना, देखो हमको बाबा ने क्या सिखाया। कुछ भी सौगात हमें मिलती थी या मिलती तो वो बाबा को दे देते थे, यानी यज्ञ में अर्पण करना। क्यों? बाबा चेंज कर डालते थे, फिर बाबा खुद अपने हाथों से पहनाते थे। लेकिन हम आपको बताएं, हमको बाबा ने यहाँ तक सिखा दिया कि कोई ऐसी यादगिरी अपने पास रखो ही नहीं, सिर्फ बाबा की याद ही बड़ी यादगिरी। जब पहली बार सोने की अंगूठियां बन के आई बाबा के पास, ड्रामा अनुसार मैं बाबा के पास बैठी थी, तो बाबा ने वो अंगूठियां देखी तो बाबा ने कहा कि बच्ची कैसी है? मैंने कहा वाह बाबा ये तो बहुत सुंदर है अंगूठियाँ, डिज़ाइनें भी बहुत अच्छी अच्छी थी। तो बाबा ने उसमें से एक अंगूठी उठाई, बोला इधर आओ तेरी अंगुली दे। मैंने कहा क्यों? बोला तुझे बाबा अंगूठी पहली पहनाएगा। मैंने तुरंत हाथ पीछे कर दिए। मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा मेरी तो सगाई भी हो गई, शादी भी हो गई है, मैं क्यों अंगूठी पहनूंगी? अंगूठी तो वो पहनेंगे जिसकी सगाई होनी होती है। नहीं पहनी, आज तक पहनी है मैंने। जो कहता है पहनी है वो हाथ उठाए। बस ये 4-5 पास हुए। देखा आपने दिव्य नेत्र से मेरे 10 अंगुलियों में कितनी अंगूठियां पहनी हैं, देखा ही नहीं आप लोगों ने। माताएं सौभाग्य के लिए चूड़ियां पहनती हैं, तिलक लगाती हैं, हाँ सिंदूर पहनती हैं ताकि वो सौभाग्यवती लगे। आप ऐसा करना नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। इसका मतलब आप यहाँ से जाओ और आप तुरंत अपनी चूड़ियाँ उतार के रख दो, नाक में पहनने वाला रख दो, हाँ ये भी ना करो। परंतु जब कोई हमें देखता है तो बोला क्यों तुम कभी सौभाग्यवती नहीं बनोगी, यानी चूड़ियाँ नहीं पहनोगी,
शादी नहीं करोगी? मैंने कहा लो कर लो बात। तुम ये आंखों से क्यों देखा मुझे? तुम मुझे देखो, प्रभु को याद करो। मैंने जिससे शादी की है, मेरा हाथ पूरा चूड़ियों से भरा हुआ है। मैं तो परम सौभाग्यवती हूं। देखो मेरा सौभाग्य, मेरी चूड़ी कभी टूटेगी नहीं, अखंड चूड़ियां हैं मेरी। तो आप अखंड युगल हो। किसके? अखंड सौभाग्यशाली, अखंड सौभाग्यवती। पक्का करके जाओ। बाबा के सामने, बाबा क्या करते थे, क्लास के बाद जब टोली देनी होती थी तो बाबा कभी कभी खुद अपने हाथों से देते थे, क्योंकि संख्या इतनी नहीं होती थी, 50-60 बस। तो बाबा अपने हाथों से कभी उठ कर देते, कभी हम लोग लाइन में आके लेते। फिर कभी कभी बाबा क्या करते थे, युगल को उठाते थे। युगल सामने आते थे। जब युगल सामने आता था तो बाबा दोनों को खड़ा करके पूछते थे। अलग अलग युगल से अलग अलग बात होती थी। कभी कोई युगल को उठाया, कभी कोई युगल को। तुम दोनों में से बताओ, तेरा इसमें मोह ज़्यादा है या इसका तेरे में मोह ज़्यादा है? अब पत्नी का मोह ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी जो ओरिजिनल संस्कार होते हैं वो ऐसे शर्मा के मुंह नीचा कर देगी, और पति इशारा करेगा इसका मोह ज़्यादा है। फिर पत्नी भी कहेगी हाँ मेरा मोह बहुत है। अच्छा, बाबा कहते थे नष्टो मोहा बनना तभी टोली बांटना। दूसरे युगल को उठाते थे। फिर बाबा उनको सीधा पूछते थे, अगर ये कल शरीर छोड़ दे तो तू रोएगी? अभी मोह होगा, वो कैसे कहेगी मैं नहीं रोऊंगी? हो सकता है ऐसा? बोलो हमारी बहनें, हो सकता है? जो समझती हैं हो सकता है। पतियों को मत देखना, और आप लोग इन्हों को मत देखना, नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि देखे मेरी पत्नी ने हाथ उठाया क्या। हाँ, और पत्नी भी देखेगी मेरा पति वहाँ से भी, दूर से भी मुझे देख रहा है, तो उसको कैसा लगेगा? तो वो हाथ नहीं उठाएगी, उठाने की दिल होगी तो भी नहीं उठाएगी। इसीलिए दोनों एक दो को देखना मत। किसको देखो? आप अपने पति, उसको देखो, वो खुश होगा। अब किसको खुश करना है? आपको इनको खुश करना है, इनको खुश करना है, या उसको खुश करना है? पक्का? अभी हाथ उठाओ जिनको रोना नहीं आएगा। पहले बहनें, माताएं हाथ उठाए। देखो याद रखना, आपका फोटो निकल रहा है, ये फोटो बाबा के पास जा रहा है, बाबा देखेगा, ठीक है? अरे वाह, माताएं पास हो गई। भाई हमारे भाई लोग ताली बजाओ, आपको इतना दर्द कम, आत्मा इतनी शांति से जाएगी, और जहाँ जाके जन्म लोगे वहाँ शांति में रहोगे। सुना? ये खुशी मनाना। अभी भाई बताओ हमारे, अगर आपकी पत्नी शरीर छोड़े तो आप उसके गम में रहोगे? सोचोगे अभी मेरा कौन मुझे रोज सुबह से लेकर के हर चीज़ हाथ में देती थी। अरे पानी का ग्लास भी मांगना नहीं पड़ा। सुबह उठने से लेके ब्रश देगी, नैपकिन देगी, मेरा ड्रेस तैयार करेगी, मनी पॉकेट देगी, सब वो देती थी। थाली रेडी, गरम गरम खाना मिलता था, सब कुछ। सोचोगे? देखो बाबा देख रहा है। हाँ, जो समझते हैं
हम अपनी स्वस्थिति ऐसी पक्की बनाएंगे, वो परिस्थिति में हम पास हो जाएंगे। वो हाथ उठाए। अरे वाह, कमाल हो गई ये तो। बस आज तो मैं भी वारी गई और बाबा तो आपके ऊपर पता नहीं 7 बार वारी गया, बलिहार गया। अभी तो फाइनल, आप जैसे ही अपने अपने स्थान पर पहुंचोगे ना, आप दोनों को जैसे ही घर के द्वार पर बच्चे देखेंगे ना, तो बच्चे क्या गाएंगे पता है? घर मंदिर से नहीं है कम, जहाँ रख दिए तुमने कदम। सुना? इतने खुश हो जाएंगे कि वाह, हमारे माता पिता नहीं, लेकिन ये तो हमारे प्रभु हैं। हाँ, वैसे भी माता पिता बच्चों के लिए सबसे बड़े ते बड़ी पूज्य स्थिति पर होते हैं। बाबा भी देखो, स्वयं भगवान अपनी युगल, उसकी युगल कौन? शिव बाबा की युगल कौन? आप पहली युगल बताओ। शिव बाबा की असली युगल। इसका मतलब आप नकली नहीं हो, आप भी असली हो। परंतु शिव बाबा कभी कभी कहते हैं, क्योंकि नहीं तो ब्रह्मा बाबा को भी लगेगा ना कि मेरा पति कौन, मेरी पत्नी कौन। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी भुलाने के लिए क्या बोला कि तू मेरी वनी है। और हम बच्चों ने भी स्वीकार किया कि तुम माता पिता और हम सब बालक तेरे। हाँ, तो बाबा ने भी देखो, बाबा भी युगल मूर्त बने, परंतु कहते हैं ना, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, लेकिन हकीकत में शिव बाबा को कितनी रानियां थी? 16,108। उसमें आप लोगों के नाम आ गए। सब ताली बजाओ अपने नाम से। सुना? आप सभी उस माला के अंदर आ गए। कितनी सौभाग्य की बात है। कहाँ माला फेरते थे प्रभु की, और कहाँ प्रभु फेरते हैं हम बच्चों की माला अमृत वेले सुबह सुबह। कहाँ हम याद करते थे भक्ति मार्ग में उसको, और कहाँ आज वो सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले किसको याद करता है, किसका इंतजार करता है? हम बच्चों का। इसीलिए आप जिस दिन नहीं जाते हो ना अमृत वेले बाबा के पास, तो बाबा बड़ा उलहने के रूप में बैठा रहता है कि आज मेरी ये बच्ची आई नहीं, मेरा ये बच्चा नहीं आया। तो अभी क्या करोगे? हाँ, मैं आशा करती हूँ सभी उठते ही होंगे, परंतु फिर भी कभी कभी यदि उसमें परिस्थिति आपको आलस्य ला दे, अलबेलापन ला दे, तो आप एकदम स्फूर्ति के साथ चुस्त होकर के अमृत वेले का योग और बाबा की मुरली का क्लास कभी भी मिस नहीं करना। भले आपकी मिस है, लेकिन बाबा की मुरली और अमृत वेला योग मिस नहीं करना, क्योंकि सारी प्राप्तियां अमृत वेले मिलती हैं, होती हैं। अमृत वेला सुधरा न जिसका, उसका सब कुछ सारा दिन सुधरता चला जाएगा अपने आप। आज आप इतने सारे लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों को देखकर
मनमोहक दृश्य देखकर हमारी प्रसन्नता की मैं क्या बात करूं। यह भी एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, क्योंकि इतने बाबा के चैलेंज, माया को चैलेंज करने वाले बच्चे साथ में रहे, आग कपूस इकट्ठा, और फिर भी आग न लगी, और हरेक सुंदर कमल पुष्प की तरह सभी खिले हुए दिखते हो। बस यही खिला हुआ चेहरा सदा बना रहे, बस यही खिले हुए चेहरे से सभी को आप में मीठे मीठे बाप दादा का स्वतः ही साक्षात्कार होगा। आप सभी से भिन्न दिखोगे, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उनको आकर्षण होगी आप में कि इनको मिले, हम इनसे बात करें, इनसे बात करें, इनके समीप जाएं, इनसे हाथ मिलाएं। ऐसा अपना व्यक्तित्व स्वस्थिति के आधार पर बना दो, जिसको बाबा कहते हैं हर्षित चेहरा, चरित्र युक्त चलन और रूहानी नेत्रों में बाप दादा की झलक, और मस्तक में रूहानी नशे की फलक दिखाई पड़े। पूरा परिचय आपसे उन्हें मिल जाए। अच्छा, ओम शांति।